मीम निकला था ना, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी। आप क्या करते हैं? भूपेंद्र जोगी। तो वो चीज़ नहीं करना है गाइस। तो रीजन में क्या लिखा हुआ है कि प्रोटोनीमा जो है डायरेक्टली स्पोर्स से फॉर्म होता है। जैसे हमको किसी सवाल का जवाब देना है, तो हमसे जो सवाल पूछा जाएगा हम उसी का जवाब देंगे ना। जैसे मेरा नाम है ना, शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है, लेकिन जैसे मेरे से भी कभी कभी हो जाती है, तो ऑब्वियस है जो चीज़ हम गलत करते हैं उसको हमको सीखना है ना। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली निक्स एंड दिस इज मी निकिता गाइस। आज है हमारे मिशन 100 सीरीज का डे 25। एंड गाइस, कल मैंने आपको बोला था ना कि मैं रात में शुरू कर दूंगी व्लॉग अगर मैं जगूंगी। मजे की बात बताऊं, कल मेरे को नींद आ गई। मतलब मेरे ख्याल से 12:30 मैक्स टू मैक्स 1 बजे तक मैं मतलब गहरी नींद में थी। एंड इवन सुबह भी मैंने आलस नहीं करा, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करा। एंड मैं लाइक 6:30 उठ गई। नो नज़र। है ना। तो 6:30 में उठ गई थी। अभी बज रहे हैं लाइक 7:15। एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी। ये देखो, नाश्ता लेके मैं आ गई हूँ। टैब चार्ज हो रहा है। एंड ये हमारे कल 5.5 घंटे की पढ़ाई करी थी, ठीक है। एंड आज का टू डू लिस्ट ये है। थर्मो का काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा, आई मीन काफ़ी ज़्यादा। 2 लेक्चर का बैकलॉग है बेसिकली। लेक्चर नंबर 2 मैंने ले लिया था, लेकिन वही है कि करना है उसको एक बार और। कल वर्क एनर्जी पावर का आधा ही लेक्चर ले रखा था, थर्मो का लिया नहीं था। एंड आज का भी लेक्चर आ जाएगा थर्मो का, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। बाकी बाद ये रहा कल का काम, है ना। सो धीरे धीरे बैकलॉग हो रही चीज़ें, लेकिन अब ट्रैक पे लाना है चीज़ों को। अब बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। एंड आप मेरे को ज़रूर बताना आपका आज का दिन कैसा गया, है ना। आपने टू डू लिस्ट कंप्लीट करा कि नहीं करा, कितना टू डू लिस्ट करा, कितनी देर पढ़ी, है ना, कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि 7:20 हो रहे हैं, तो मैं फटाफट अभी जा रही हूँ क्या करने। मैं सबसे पहले फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट करूँगी, क्योंकि देखो बैकलॉग अभी बस केमिस्ट्री में। मैं नहीं चाहती हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में हो जाए। इसीलिए फटाफट 1 घंटे का लेक्चर जो कल मेरा बच रहा था वर्क एनर्जी पावर का, उसको मैं फटाफट फिनिश करूँगी। एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, अभी बज रहे हैं 11:30। एंड मैंने दोनों लेक्चर ले लिया बेसिकली। 1 घंटे का जो कल वाला लेक्चर था वर्क एनर्जी पावर का, और आज का लेक्चर नंबर 2। आज का लेक्चर सर ने काफ़ी छोटा रखा था, मतलब 1 घंटे 40 मिनट का था, लेकिन उसको लेने में मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे लग गए। और उधर जो कल वाला लेक्चर था उसको करने में भी मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 50 मिनट समथिंग मान के चलो। तो अप्रॉक्स 3 घंटे लग गए। अभी बज रहे हैं 11:30। तो मैं बैठी थी कब? 8:45 पे मैं बैठी थी, ठीक है। 8:45 से मान लो 9 10 11, 9 10 11 8, है ना। 8:45 पे मैं बैठी थी, 7:45 पे मैं बैठी थी गाइस। 8 9 10 11, 3.5 घंटे उधर एंड 15 मिनट उधर। तो अभी मैं फ्री हुई हूँ, लेकिन मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए लेमन टी बना लूँ, उसके बाद मैं केमिस्ट्री करने बैठूँगी। तो गाइस, अभी बज गए हैं लाइक 11 12 बजने वाले हैं, है ना। एंड आई एम रेडी विथ माई रेड टी। आप देख सकते हो अगर आपको दिख गई हो। एंड इसकी महक से ही मेरी नींद थोड़ी बहुत खुल जाती है। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, है ना। आपके मैसेजेस का रिप्लाई दूँ, कमेंट्स का रिप्लाई दूँ, क्योंकि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो मेरे को। तो चाय पीते पीते मेरे को ये काम करना बहुत पसंद है। एंड मैं सच कहूँ आपसे एक बात, देखो अभी तो मैं आपके सारे मैसेजेस का रिप्लाई मैं करने की कोशिश पूरी पूरी करती हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई दूँ, है ना। जिसकी जो कोई भी क्वेरीज है, मैं हर एक क्वेरीज का रिप्लाई दूँ। लेकिन गाइस, मैं आपसे एक बात सच सच कहूँगी, अगर कभी भी मेरे से ऐसा हुआ ना कि ऑब्वियस है ना, आगे जाके थोड़ा मेरे को भी टाइम नहीं मिलेगा, पढ़ाई का लोड बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन हाँ, कोशिश मैं पूरी करूँगी कि आप मेरे से जो रिक्वेस्ट करते हो मैं वो चीज़ डालूँ। एंड इवन मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूँ। बट इफ़ अगर कभी भी गलती से ऐसा हो कि मैं ना कर पाऊँ, तो प्लीज़ ऐसा गुस्सा मत होना।
है ना, वो बार बार कमेंट्स मत डालना कि आपने रिप्लाई नहीं करा, आपने रिप्लाई नहीं करा, है ना, क्योंकि अभी वो चीज़ मैं कर पा रही हूँ। हो सकता है मैं बाद में ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, मुझे बहुत पसंद है ना। आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो एंड थैंक यू सो मच। आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो, एंड मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, अगर मेरे को कभी टाइम नहीं मिला ना, ऐसा होता है कभी कभी मेरे साथ भी, मैं भी एक रोबोट नहीं हूँ, इतने सारे काम हो जाते हैं ना अभी, इसीलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। मेरे दिल में ये चीज़ आई कि कल को अगर गलती से भी कुछ छूट जाए, क्योंकि है ना, आप में से कुछ कुछ हो, दीदी आपने देखा नहीं, हमने भेजा था, आपने देखा नहीं। अरे बाबा, मैंने सब देख लिया। थैंक यू। लेकिन है ना, अगर कभी मेरे से ऐसा हो कि मेरे से चीज़ें छूट जाए, मैं आपसे ना कह पाऊँ, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, है ना। मैं मैं सबके पढ़ती हूँ कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच। बाकी बात जैसे ही ये कंप्लीट होगा एंड मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँगी, फिर मैं बैठूँगी केमिस्ट्री का लेक्चर लेने के लिए। और केमिस्ट्री का वो भी लेक्चर नंबर लाइक 2 के हाफ से स्टार्ट करूँगी, तो मेरे को सेकेंड लेक्चर का आधा देखना है, फिर थर्ड लेक्चर देखना है, फिर फोर्थ भी देखना है, क्योंकि ऑब्वियस मेरा बैकलॉग रहा है, दैट्स वाई। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 PM। एक्चुअली मैं अपने घर पे बात करने लग गई थी मम्मा से। एक्चुअली माई फादर इज गोइंग समवेयर एंड यू नो आवर डैड्स, they never travel, so he is like that, and so we were having a lot of fun in the conversation and I forgot that I was studying as well, so कुछ करा नहीं मैंने घर पे मम्मा से बात करी 1 घंटे, and there are something rituals that I need to perform because my someone has died in my home, that's why, and आज मेरे को कुछ rituals perform करने हैं उसके लिए, that's why I need to go take shower and also cut my nails and everything, so मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद खाना भी खाना है। एंड मज़े की बात एक ये भी है कि ऑलमोस्ट 2 लेक्चर का मेरा बैकलॉग है और आज तीसरा लेक्चर आया है, सो आई डोंट नो हाउ आई विल बी मैनेजिंग थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन देखते हैं क्या करना है, क्योंकि सेल का जो लेक्चर है 6 बजे आएगा, एंड इसीलिए आई एम थिंकिंग पहले मैं फटाफट सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करती हूँ, खाना खाती हूँ, एंड उसके बाद आई विल मीट यू ऑल। तो गाइज, मैं आपको स्टोरी टाइम देती हूँ। अभी बज रहे हैं लाइक 5:30 बज रहे हैं, एंड मैंने आपको बोला था ना मेरे को नहाना था, तो नहा वहा के सारा काम करके मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 3 बज गए थे। एंड उसके बाद कल तक ही COET का रजिस्ट्रेशन का डेट है, तो मैं अपना फॉर्म तो नहीं भरने गई थी, लेकिन हाँ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उनके साथ मैं उनका फॉर्म भरने के लिए गई थी, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया वो काम करने में। एक्चुअली सर्वर काम नहीं कर रहा था, तो अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है, लेकिन अभी देखते हैं कि कितनी पढ़ाई हो पाती है। आज का दिन तो शायद ऐसे ही निकल गया, लेकिन करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे पढ़ाई करने के बाद। इतनी मशक्क़त करने के बाद उनका फॉर्म तो भरा गया, लेकिन मेरा आज का काफ़ी ज़्यादा टाइम, मतलब मैं क्या बताऊँ, अभी बज रहे हैं लाइक 8:30 हो रहे हैं ना। एंड मैं आपको सच सच बताऊँ, अगर मैंने बस अभी वो लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करा है थर्मो का, और लेक्चर नंबर 3 करा है, 4th और 5th अभी भी बच रहे हैं, सो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो चुका है मेरा, एंड मेरे को पता नहीं है कि मैं कैसे काम करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट खाना खा के आती हूँ, उसके बाद मैं 1 घंटा और पढ़ूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मैं आपके सामने गाइज कम से कम 2 चैप्टर्स को फिनिश रखूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि खाना खा के आऊँगी तो बायो को भी कंप्लीट कर लूँगी हाथों हाथ। फाइनली अभी बज रहे हैं रात के 10, है ना, और प्लीज़ वीडियो लेट जाएगी आपको, है ना, बुरा मत मानना, क्योंकि ऑब्वियस मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, एंड ये मैं आपके लिए स्टडी व्लॉग्स ही बनाती हूँ। अगर मैं पढ़ूंगी ही नहीं तो फिर मैं क्या डालूंगी आपको, ऑब्वियस है ना, दैट्स वाई। लेकिन हाँ, मैंने फटाफट मैं खा के आ गई, एंड उसके बाद मैंने लेक्चर लिया एकदम जल्दी जल्दी में सेल का। एंड इसमें मैं आपको बस 2 चीज़ बताना चाहूँगी। एक तो मेरे को 2 क्वेरीज आई थी, है ना, कमेंट सेक्शन में, कि एक तो अजर्सन रीज़न का, तो आज मेरे को बहुत प्यारा अजर्सन रीज़न मिला है आपको समझाने के लिए। और एक और क्वेरी है कि मिशन 100 से बायो करें या ना करें, तो मैं आपको PDF दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको मिशन 100 से बायो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से विपिन सर जिस तरह से मिशन 100 में बायो पढ़ा रहे हैं ना गाइज, ऐसा मेरे को फील होता है। अब आपको कितना लगता है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि हो सकता है ना आपके एक्सपीरियंस से और आपके कमेंट्स के वजह से किसी को मोटिवेशन मिल जाए, या किसी को पता चल जाए कि हाँ
उनका काम होगा कि नहीं होगा। सो ज़रूर अपने मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको मिशन 100 में बायो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी को मिशन 100 से बायो अभी पढ़ना है तो वो उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि अपन यहाँ पे देखो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, दैट्स वाई। बाकी बाद में फटाफट पीडीएफ दिखा देती हूँ एंड उसके साथ साथ ही मैं आपको बता भी दूंगी कि जो बेस्ट तरीका मेरे को लगता है एजर्सन रीजन सॉल्व करने का। चले, ये आज के लेक्चर का पीडीएफ है और इतने प्यारे तरीके से सर सब कुछ पढ़ाते हैं ना, मतलब मेरे को तो लगता है कि इंसान को एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर लाइट आ रही हो तो सॉरी गाइस, कुछ है ना लिख लिख के पढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हो। और एक तो उनके नोट्स इतने सुंदर होते हैं भाई साहब, वो कुछ मेहनत करते हैं इनको लिखने में। सो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ये प्रूफ करने के लिए कि विपिन सर बहुत अच्छे से मिशन 100 में पढ़ा रहे हैं। बाकी बात आपकी रिव्यू क्या है, आपकी राय क्या है इस पे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। एंड अब आते हैं अपन हमारे असर्शन रीज़न पे। ओके गाइस, ये आया था 2025 में, आप देख सकते हो। एंड मैं आपके सामने आपको एक्सप्लेन करूँगी बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे जो असर्शन है वो कह रहा है कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है गोल्गी अपरेटस का वो होता है पैकेजिंग करना, ठीक है। और इसके रीजन में लिख रखा है कि जो वेसिकल्स होते हैं जो ऐसे मटेरियल्स को कंटेन करते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, वो फ्यूज करता है सिस फेज में गोल्गी अपरेटस के और मॉडिफाई होने के बाद ट्रांस फेज के थ्रू निकल जाता है। तो अब आप एक बात सोचो कि इसके असर्शन में लिखा है कि ये पैकिंग का काम करता है ना, गोल्गी अपरेटस पैकिंग का काम करता है, तो आपके हिसाब से रीजन में क्या होना चाहिए कि किसका पैकिंग करता है? क्योंकि असर्शन कह रहा है ना, मान लो अगर कोई क्वेश्चन आंसर है, हमको किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ 1 मिनट, है ना। तो जैसे हमको किसी सवाल का जवाब देना है तो हमसे जो सवाल पूछा जाएगा हम उसी का जवाब देंगे ना। जैसे मेरा नाम है व्हाट इज योर, आपने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो मैं बोलूँगी माई नेम इज निकिता। मैं ये थोड़ी कहूँगी कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, आई एम अ नीट एस्पिरेंट, आई एम अ ड्रॉपर। उर्वशी राउटेला नहीं है ना, समझ रहे हो? तो कोई नहीं, अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे वो था ना, एक मीम निकला था ना, आपका नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी। आप क्या करते हैं? भूपेंद्र जोगी। तो वो चीज़ नहीं करना है गाइस। असर्शन रीजन को ऐसे सॉल्व करना है कि आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब आपको अपने रीजन में देना है। तो वैसे ही यहाँ पे असर्शन में क्या कहा गया हमको, मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ सवाल। असर्शन में हमको पूछ रहा है पैकेजिंग के बारे में कि गोल्गी अपरेटस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, पैकेजिंग है, ठीक है। तो रीजन में क्या होना चाहिए कि किसकी पैकेजिंग होती है गोल्गी अपरेटस में? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कि गोल्गी अपरेटस में किसकी पैकेजिंग होती है। तो अब आंसर ये है कि गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग होती है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो जो यहाँ पे सर ने टॉपिक पढ़ा रखी है हमको गोल्गी अपरेटस की, वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने अच्छे से लिख रखा है ना कि गोल्गी के काम क्या है, पैकेजिंग। अब पैकेजिंग किसका करना, समझ में आ गया? पैकेजिंग किसका, इसका ये मान लो ये क्वेश्चन है पैकेजिंग, तो पैकेजिंग किसका हो रहा है? ग्लाइकोप्रोटीन का और ग्लाइकोलिपिड का, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन में वही होना चाहिए ना कि गोल्गी अपरेटस में पैकेजिंग के फॉर्म में क्या बन रहा है, आपको ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि निकलता सिस फेज से है, नहीं घुसता सिस फेज में और निकलता ट्रांस फेज से है, ठीक है। तो ये तो कोई रीजन हुआ नहीं। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि मान लो आप असर्शन रीजन को एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप पढ़ो रीजन को कि, और जब रीजन खत्म हो जाए ना तो बिकॉज लगा दो। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। Vesicles containing material made by endoplasmic reticulum fuse with cis phase of the Golgi apparatus and then modify and release from the trans phase of the Golgi apparatus because the primary function of Golgi apparatus is to package the material made by endoplasmic reticulum. आपको सुन के अजीब नहीं लगा? आपको लगा? समझ में आया? बिकॉज लगाने से क्या हुआ कि आपका दिमाग आपको खुद बोलता है इसका आंसर ये होगा, इसका रीज़न ये होना चाहिए। नहीं, इसका रीज़न ये नहीं होना चाहिए। अब आप समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको डिस्टिंग्विश करना होगा
कि इसका रीज़न यही है कि नहीं है। और ये पता आपको कब पता चलेगा कि इसका सही रीज़न ये है या नहीं है? जब आपकी थ्योरी बहुत क्रिस्प होगी, ठीक है? जब तक आपको थ्योरी अच्छे से नहीं आएगी ना, जैसे आप जो एनसीईआरटी के लाइन्स होते हैं ना, वो अगर आपको अच्छे से नहीं पता होंगे ना, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ मल्टीपल रिविजन इज़ द की। मल्टीपल रीडिंग करो एनसीईआरटी की, आपको सब कुछ धीरे 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 समझ में आने लगेगा और उसके बाद आपके असर्शन रीज़न कम गलत होंगे। होगा तो मैं अभी एक और एग्जाम्पल ढूंढती हूँ, आपको मैं एक और एग्जाम्पल दे दूँगी। बहुत मुश्किल से एक सवाल ढूंढा है प्लांट किंगडम का, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? आप खुद इसका सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करना एंड मैं आपको अपना तरीका बताऊंगी, है ना, कि मैं कैसे करती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, असर्शन और रीज़न दे रखा है, तो मैं सबसे पहले असर्शन को पढ़ूंगी, फिर रीज़न को पढ़ूंगी। और अगर मेरे पास एग्जाम हॉल में बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा ना, तो मैं सबसे पहले रीज़न को पढ़ूंगी, उसके बाद असर्शन को पढ़ूंगी। तो रीज़न क्या है? प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल बिकॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज। तो रीजन में क्या लिखा हुआ है कि प्रोटोनिमा जो है डायरेक्टली स्पोर से फॉर्म होता है, स्पोर जो कि कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। और एजर्सन में क्या लिख रखा है कि जो मॉस के लाइफ साइकिल का बेसिकली जो फर्स्ट स्टेज होता है गैमेटोफाइट का, वो क्या है? प्रोटोनिमा स्टेज है। तो ये बात क्या हो गई? मेल खा गई ना, एक दूसरे से मैच कर गई। देखो इसका आंसर वही है ना, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसी तरह से आपको करना है। एंड जब आप 10-15 सवाल ऐसे लगा लोगे ना, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा, है ना? शुरू शुरू में हर किसी से गलती होती है, लेकिन जैसे मेरे से भी कभी कभी हो जाती है, तो ऑब्वियस है जो चीज़ हम गलत करते हैं उसको हमको सीखना है ना? बाकी बात गाइस, आज तो मैं आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं दे पाई, आई एम सॉरी, बट ऑब्वियस है फॉर्म भरना भी ज़रूरी था, है ना? और अगर आप लोगों ने भी नहीं भरा है तो कल तक मेरे ख्याल से सीयूईटी का डेट है, फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने में कुछ नहीं लगता, ऑल्दो मैंने नहीं भरा है, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है आपको भर देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी बात तो इट्स ऑल योर चॉइस। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, लेकिन मैं कोशिश रहूँगी कंसिस्टेंट रहने का एंड बैकलॉग को कवर करने का। एंड आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे कल। एंड अगर वीडियो लेट जाए तो प्लीज़ उसके लिए भी सॉरी, है ना? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री श्याम।